जी स्टूडेंट, तो अब क्वेश्चन 9 से जो ऑनवर्ड है उनमें हमें ये करना है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई टू लोएस्ट टर्म। इसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना है और लोएस्ट टर्म तक जाना है। पहले भी हम यही काम करते रहे हैं, लेकिन अब लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई टू लोएस्ट टर्म। तो हमें करना क्या है, वही काम, लेकिन पहले जो जितने क्वेश्चन थे इससे पहले उनमें प्लस और माइनस के ऑपरेटर यूज हुए थे। अब इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, तो इनके साथ भी हमें वही करना है कि अब जैसे ये एक्सप्रेशन है और मल्टीप्लाई बाय दिस एक्सप्रेशन है, तो इसको हमें एलसीएम इनमें नहीं होगा, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे और कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी एक दूसरे से और रिमेनिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी चारों टर्म्स जो है फैक्टराइज होंगी। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या वैल्यूज आएंगी आपके पास। एक्स स्क्वायर ये 6 है तो 3 2 6 और 3 में से 2 माइनस करें तो प्लस एक्स, सो प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, 3 2 6 और 3 में से 2 प्लस 1। नेक्स्ट यहाँ पे 3 2 6 ही आप, क्योंकि 6 है तो 3 2 6 और 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। सो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2x और माइनस 6, 3 2 6 और 3 और 2 माइनस करें तो माइनस एक्स, यही वैल्यू आ जाएगी। प्लस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो क्या होगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, जो बहुत ही कॉमन फार्मूला है। 2 का स्क्वायर बीच में माइनस है, एक दफा प्लस लिखेंगे और एक दफा माइनस हो जाएगा। इसी तरह इस पर भी वही फार्मूला होगा, ये एक्स का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर है बीच में माइनस है, एक बार प्लस और एक बार माइनस हो जाएगा। यहां से फर्स्ट टर्म में आप देखें कि यहां से आपको कॉमन लेना है, x कॉमन लेते हैं तो आपके पास बच जाएगा x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। अगेन यहां से आप देखें x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, और यहां पर हो जाएगा x प्लस 2 into x minus 2 over x plus 3 into x minus 3। अब ये आ जाएगा आपके पास x plus 3 into x minus 2 बच जाएगा over x minus 3 into x plus 2 मल्टीप्लाई, यहां पर वही वैल्यूज हैं x प्लस 2, x माइनस 2 ओवर x प्लस 3 और x माइनस 3। अब इनमें आप देखें स्टूडेंट्स कि क्या चीजें जो हैं वो आपस में कैंसिल हो सकती हैं। ये सब ऊपर वाली और सब नीचे वाली आपस में कैंसिल हो सकती हैं अगर इनमें कुछ है ऐसा। x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल होंगे, x प्लस 3 से कैंसिल होगा, और आपके पास ऊपर क्या वैल्यूज बच गई, x माइनस 2 और एक ये वाला और एक ये वाला, तो x माइनस 2 ओवर नीचे एक x माइनस 3 और यहां पर भी x माइनस 3 है। तो अब क्या होगा कि जब जैसे x माइनस 2 दो वैल्यूज हैं तो इनकी पावर 1 1 है, ये ऐड हो जाएंगी। इसी तरह ये भी सेम है और पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इसे हम लिखते हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन नंबर 10, एक्स क्यूब माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 ओवर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। और सबसे पहले जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, वो ये आपको ऑलरेडी याद भी होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अब हम यूज करेंगे। और दूसरा तो नॉर्मली जो इसमें चल रहा होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई
विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले अभी इस उसमें यूज होंगे और एक ये मिड टर्म ब्रेक या मिड टर्म स्प्लिट के जरिए फैक्टराइजेशन होगी। तो इसको देखेंगे, ये है आपके पास एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 क्या होगा, 8 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस माइनस करें तो 6 आए, 4 2 जा 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 और दोनों को ऐड करें तो 6। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, 4 2 जा 8 और 4 और 2 ऐड करें तो 6 आ जाएगा। नीचे देखें क्या होगा, ये 1 है तो 1 के फैक्टर 1 1 ही होगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 और 1 को ऐड करें तो 2 आ जाता है ये वाला। तो हम इसे लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 1 1 जा 1 और 1 ऐड करें तो माइनस 2x। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसका क्या होगा, ये फार्मूला के मुताबिक दो क्यूब हों तो x माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, बल्कि यूं कर लें पूरा स्टेप हो जाए एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर ओवर ये आ जाएगा, दो स्क्वायर हैं बीच में माइनस है तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। यहां पर फैक्टराइजेशन हमने की, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 ओवर यहां से भी x कॉमन होगा तो x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, x माइनस 2 यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4 ओवर ये एज इट इज आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और मल्टीप्लाई यहां पे आ जाएगा। अब ये दोबारा दोनों से कॉमन निकलेंगे तो x प्लस 4 कॉमन निकलेगा तो अंदर रह जाएगा x प्लस 2 ओवर यहां से x माइनस 1 कॉमन आएगा दोनों टर्म में से और x माइनस 1 अगेन। तो ये हमारी तमाम जो वैल्यूज थी चारों, उनकी फैक्टराइजेशन होने के बाद ये इस शक्ल पर हम पहुंचे। अब इसमें हम देखते हैं कि कोई चीजें कटिंग हो सकती हैं तो उनको कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, अगर नहीं होती तो फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करें। अब x माइनस 2 ये x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाता है, ऊपर है आपके पास x प्लस 4 इंटू ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई आपके पास बच गया x माइनस 1 और x माइनस 1 है तो इसको x माइनस 1 होल स्क्वायर हम लिख लेते हैं। तो आई थिंक ये इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर होगा, मजीद ये नहीं हो सकता। तो यहां पे ये हमारा इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 11 जी स्टूडेंट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, x पावर 4 माइनस 8x ओवर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और ये आगे तीन एक्सप्रेशन है और तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना है, अब तो आप भी माशाल्लाह समझदार हो गए होंगे, मैथ के माहिर होते जा रहे होंगे। तो इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें टर्म नजर आ रही है उसमें से हम x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेते हैं तो यहां रह जाएगा x क्यूब माइनस 8। इसकी फैक्टराइजेशन होगी कैसे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 के फैक्टर बनाने हैं, बीच में 5 है तो 5 और 6 और 1 होगा तो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x और माइनस 3। 6 1 जार 6 क्योंकि 3 2 जार 6 हमें 6 के फैक्टर बनाने हैं।
और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस 5x आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। 2x माइनस 1, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ये फैक्टराइज होंगे। 4 है, 2 2 ज़ा 4 और 2 और 2 ऐड करें तो 2 2 ज़ा 4, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 के फैक्टर से 2 2 ज़ा 4 होते हैं, 2 और 2 को ऐड करें तो 4 नहीं आता, मतलब यहाँ 2 है 4 आना चाहिए, 4 होगा तो यहाँ इक्वल नहीं आता, और अगर माइनस करें तो 0 आ जाता है, तो इसलिए ये टर्म फैक्टराइज नहीं होगी, ये एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट x प्लस 3, नीचे यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आपके पास बच जाएगा x माइनस 2। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 8 है, वही फार्मूला जो अभी हमने यूज किया था, a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ क्यूब के ऊपर, तो x इंटू ये हो जाएगा x माइनस, बल्कि आप ऐसा कर लें x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, एक और स्टेप कर लेंगे, और यहां से 2x कॉमन लेंगे तो आपके पास बच जाएगा x प्लस 3, और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहां पर आप देखें ये एज इट इज है, ये टर्म भी एज इट इज रहेगी, और यहां पर भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है जी, समझ आ रही है? इसमें जस्ट कॉमन लिया, कोई चेंज नहीं है, ये इसमें भी कोई चेंज नहीं है, यहां पर क्यूब का फार्मूला और नीचे फैक्टराइजेशन हो रही है। तो इसको अब आप लिखेंगे तो x इंटू ये वाली जो x क्यूब माइनस 2 का क्यूब है तो ये x माइनस 2, और इसको मैं यहाँ आगे वो फार्मूला लिखा हुआ है x का स्क्वायर प्लस ए बी, 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 2 का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया इस फार्मूले को, ओवर x प्लस 3 और 2x माइनस 1 आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही है। अब हमारी बारी आ गई, फैक्टराइजेशन कर ली तो अब कटिंग करनी है इनकी कि क्या चीज कहां से कैसे कटिंग होगी। अब यहां पे देखें, ये x है, ये x इस x से कैंसिल होगा, x माइनस 2, ये वाला x माइनस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। ये 2x माइनस 1, ये 2x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कट जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सब कुछ कट गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो क्या हम लिखेंगे आंसर 1। तो हमारा जो आंसर होगा 1 होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे की तमाम वैल्यूज एक दूसरे से कटिंग हो गई है, कैंसिल हो गई हैं, तो ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है जी, इन सब की फैक्टराइजेशन करने के बाद एंड पे हमारे पास रिजल्ट 1 आया। इतना कुछ करने के बाद 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 रह गए इस एक्सरसाइज के, 12 और 13, तो वो करते हैं जी स्टूडेंट। तो अब हम क्वेश्चन 12 पे पहुंचे हैं। क्वेश्चन 12 हमारे सामने है कि ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं 2, फिर डिवाइडेड बाई, और ये 2 एक्सप्रेशन गिवन है।
अब हमें क्या करना है कि इन सबको उसी तरीके से फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले ये टर्म आप देखें तो इसके अंदर ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा और 4 2 जा हो जाएगा 8। तो 8 के हमें फैक्टर बनाने हैं, और यहाँ पे 7 है तो 8 और 1 हो जाएगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम ये करते हैं फैक्टराइजेशन 2y स्क्वायर प्लस 8y माइनस y और -4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 3 4 जा 12, तो 12 है तो 12 के आप देखें 12 और 13, तो ये 3y स्क्वायर माइनस 12y और -y प्लस 4। जी स्टूडेंट, तो इसकी फैक्टराइजेशन आपको बता रहा हूं कि 4 2 जा 8 होगा, तो हमने 8 और 1 के फैक्टर बना लिए, 2y स्क्वायर प्लस 8y माइनस y माइनस 4, तो 8 1 जा 8 हो गया और 8 में से 1 माइनस होगा तो प्लस 7y। इसी तरह जो नीचे टर्म है 4 3 जा 12, इसके 12 के हमने फैक्टर बनाने हैं, तो 12 और 1 13 होगा, तो 12 1 जा 12 और 12 और 1 ऐड करें तो -13y आ जाएगा। तो ये इसके ये फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहां पे क्या होगा कि ये है 2y स्क्वायर माइनस 1, तो 2 स्क्वायर बीच में माइनस होगा, तो एक बार प्लस एक बार माइनस इसको लिखेंगे, तो ये होगा 2y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई है 6y स्क्वायर प्लस y माइनस 1। अब इसके फैक्टर हमें बनाने हैं, ये 6 यहां से इधर मल्टीप्लाई होगा, 6 1 6, 6 के हमें फैक्टर देखने हैं कौन से होंगे कि उनको सब्ट्रैक्ट करें। 3 2 जा 6, 3 को 2 में से निकालेंगे तो हमारे पास 1y बच जाएगा। तो ये हम इस तरीके से करेंगे कि 6y स्क्वायर प्लस 3y और -2y माइनस 1, यानी 3 2 जा 6 होगा और 3y में से 2y माइनस करेंगे तो प्लस 1y आ जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, इसकी और इसकी भी हो गई, और इसकी हमने ये भी हो जाएगी। तो अब आप लिखें इसमें से क्या होगा कि 2y कॉमन लेंगे, फर्स्ट दो में से ये 2y कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा y प्लस 4, -1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 4। नीचे देखें यहां से 3y कॉमन लेंगे और हमारे पास बच जाता है y माइनस 4, -1 कॉमन होगा तो y माइनस 4, ये इस माइनस की वजह से। और यहां पे आप देखें ये हो जाएगा 2y प्लस 1 इंटू 2y माइनस 1। ये आप मजीद बताने की जरूरत नहीं है, आप माशाल्लाह इसको बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि 2 स्क्वायर बीच में माइनस है, इधर प्लस इधर माइनस होगा, और नीचे आ जाएगा यहां से 3y कॉमन लेंगे तो आपके पास बच जाएगा 2y प्लस 1, और -1 कॉमन लेंगे तो 2y प्लस 1। ये इनमें से फैक्टराइज करने के बाद अभी ये इस स्टेप पे पहुंचे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, यहां से कॉमन जो आ जाएगा y प्लस 4 और अगेन 2y माइनस 1, यहां पे होगा जी y माइनस 4 और 3y माइनस 1। अगेन आपके पास वैल्यूज हैं 2y प्लस 1, 2y माइनस 1 ओवर 2y प्लस 1 और अगेन 3y माइनस 1। ये हमारी फैक्टराइजेशंस हो के हम इस स्टेप पे पहुंच चुके हैं। अब इनको कटिंग करने से पहले हमें एक स्टेप ये करना है कि इन दो जो एक्सप्रेशन थे इनके दरमियान आपके पास साइन है डिवीजन का, तो इसे हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद की जो टर्म है वो उलट हो जाएगी। नीचे वाला डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो इस स्टेप को हम इधर आगे लिखते हैं, या यहीं इधर आगे मैं लिख रहा हूं, ये वाली वैल्यू दोबारा मैं लिख रहा हूं सारी, y प्लस 4 इंटू 2y माइनस 1 ओवर y माइनस 4
और इनटू होगा 3y माइनस 1। अब ये साइन, ये जो डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में जब करेंगे तो ये नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी, 2y प्लस 1 इंटू 3y माइनस 1 ओवर ऊपर वाली चीज अब नीचे लिखेंगे, 2y प्लस 1 और 2y माइनस 1। ये स्टूडेंट्स हम वैल्यूज लिख चुके हैं सारी, इन दो को इंटरचेंज कर दिया है, ऊपर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और ये साइन मल्टीप्लाई में हो गया, बाकी उसी तरह वैल्यूज थी। अब देखते हैं कि और क्या क्या वैल्यूज इसमें से कैंसिल हो सकती हैं। 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 ये और ये कैंसिल होंगी, और 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 ये इससे कैंसिल हो जाएगी, और 3y माइनस 1, 3y माइनस 1 ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास जो कुछ बच जाता है, ऊपर आपके पास एक टर्म बचती है y प्लस 4, और नीचे एक टर्म बच जाती है y माइनस 4। तो ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, और इंशाल्लाह अगर आप तवज्जो से ज़्यादा बार देखेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को तो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब हम इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, और ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये हमें कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, और एक ये है, और इन दो के दरमियान डिवीजन का साइन है। तो अब हम कैसे क्या करेंगे कि सबसे पहले जो इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो एक्सप्रेशन गिवन है, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं और इनका अलग ले लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। यानी इनमें प्लस माइनस के ऑपरेटर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और उसके बाद डिवीजन का साइन भी है। तो अब सबसे पहले आप इसको देखें कि यहाँ हम एलसीएम लेंगे, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज नीचे एलसीएम आ जाएंगी। अब ये माइनस वाली वैल्यू कटिंग होगी, इससे कैंसिल होगी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी वहां मौजूद है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस वाली वैल्यू इससे कैंसिल होगी, तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है जी, ये बात उम्मीद है समझ आ गई होगी। सिंपल इन दो का हमने एलसीएम लिया, ये दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर यहाँ पे आए, और फिर इनके मुताबिक ये इस तरीके से हुआ। अब डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी आपको एलसीएम लेना है, और एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब x माइनस वाई इससे कैंसिल होगा, तो x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस x प्लस वाई इससे कैंसिल होगा, तो ये भी हो जाएंगे x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हुआ कि ये दोनों हमने जो थे एलसीएम इनके ले लिए, इस हिस्से का भी और इसका भी। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम है, तो प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे क्या होगा, इसी तरीके से x प्लस वाई होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये जी, अब हमें क्या करना है कि अब ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसको हम फार्मूला के मुताबिक ओपन करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो x पावर 4 प्लस y पावर 4 और प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर।
ये इसको ओपन किया तो ये आ गया ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इसी तरह माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो ये भी इसी तरह माइनस वाला फार्मूला आ जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 और माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यही वैल्यू जो ऑलरेडी आ रही है। डिवाइडेड बाय यहां पर भी आपने इसी तरह ये x प्लस वाई होल स्क्वायर जस्ट फार्मूला है, इसको आप ओपन करते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y और माइनस ब्रैकेट के अंदर इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर, ये x माइनस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये हुआ। अब हमें क्या करना है कि अब ये जो स्क्वायर खोले थे इनकी ब्रैकेट इसकी ओपन करेंगे अगले स्टेप में और फिर ये आपस में कुछ कटिंग हो जाएगी, तो हमें लिखना पड़ेगा एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट से बाय माइनस का साइन है, सो ये माइनस एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 और प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह यहां पर भी होगा, ये होगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये सारे साइन भी चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। ये यहां पे हम पहुंचे। अब क्या होगा, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है और अब मैं ये इधर ऊपर लिख लूंगा इसको। ये हमारे पास यहां पे देखें, ये x पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 वाई की पावर 4 माइनस वाई पावर 4 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये ऐड होके हो जाएंगे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये वैल्यूज आ जाएंगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये टर्म आई, उसके बाद था डिवाइड। यहां पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस का और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों प्लस 2xy और प्लस 2xy, ये प्लस 2xy है, 2xy ये दोनों ऐड होके प्लस 4xy हो जाएंगे, तो ये आप लिखेंगे 4xy ओवर नीचे आपके बच जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब ये डिवीजन का जो साइन है सारी फैक्टराइजेशन हो गई, सिंप्लीफाई भी हो गए। अब ये डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में करेंगे और ये वैल्यूज ऊपर से नीचे हो जाएंगी। उसके बाद देखते हैं कि अगर कोई कटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। अच्छा, तो ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ओवर 4xy। अब देखें कि इसमें से कोई चीज कटिंग हो सकती है, तो
ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये दोनों को अगर आप देखें एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये अगर दोबारा इनको हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये दोनों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ। यहां पे ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा, और एक एक्स और वाई है, एक एक्स वाई, यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यानी जैसे ये देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ओवर हो एक्स वाई, तो ये दोनों एक पावर से कट जाएंगे और आंसर हमारे पास बच जाएगा एक्स वाई। ठीक है जी। तो अब यहां पे हमारे पास ऊपर क्या बच गया, ये x और y कैंसिल होंगे इनकी एक पावर से, तो आपके पास रह जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास बच जाता है, बाकी सारे का सारा कैंसिल। ये 4xy इनमें से कटिंग होगी, और x माइनस वाई और x प्लस वाई ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ काट गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक नीचे बच गया और एक्स वाई ऊपर बच गया। तो ये जो है ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, कंसंट्रेशन से इन क्वेश्चंस को करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको और अच्छे से समझ आती जाएगी और आपके लिए मैथ आसान होता जाएगा। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज 6 जो है 2 कंप्लीट हुई, और अब इसके बाद हम आपके लिए 6.3 रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। आप इस दौरान इनकी प्रैक्टिस करें और अपने मैथ को इम्प्रूव करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।